The only thing worse than starting something and failing is not the starting something। जी हाँ, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना और उसमें फेल हो जाने से अच्छा है स्टार्ट ही ना करना। मतलब कि सबसे ज्यादा बुरी चीज यही है कि तुम बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके सामने केस स्टडी शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ही अच्छे फिनटेक स्टार्टअप के बारे में है, जिसका नाम है क्रेड। और गाइस, ये वाला स्टार्टअप 2018 में स्टार्ट हुआ था और आज इसको 3 साल हो चुके हैं। और जनवरी 2021 में क्रेड की वैल्यू $806 मिलियन थी। 2019 में इन्होंने कोई भी रेवेन्यू नहीं कमाया था। 2020 में इनका रेवेन्यू सिर्फ 56 लाख रुपए का था, जिसको कमाने के लिए उनको 378 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। मतलब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि आपको 1 रुपए कमाने के लिए आपको 727 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 727 रुपये यार, सीरियसली ऐसा कौन करता है। बट जहां जनवरी 2021 में इनका वैल्यूएशन $806 मिलियन था और वहीं 2 महीने बाद इनका वैल्यूएशन $2.2 बिलियन हो गया था, यानी कि 16,500 करोड़ रुपए। यानी कि 2020 में क्रेड को 360 करोड़ का नुकसान हुआ और अकेले 2021 में इनका लॉस 677 करोड़ का भी हो सकता है, क्योंकि अभी कंपनी अपने पैसे ज्यादा मार्केटिंग में खर्च कर रही है और बहुत सारी एड्स पर भी ये खर्च कर रही है। और अब हम ये जानेंगे कि क्रेड है क्या। क्रेड की शुरुआत कुणाल शाह ने की थी। कुणाल शाह एक सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर है। कुणाल ने काफी सारे काम किए हैं और उन्होंने 2010 में एक कंपनी भी खोली थी जिनका नाम था फ्री चार्ज। और फ्री चार्ज बहुत ज्यादा फेमस और पॉपुलर कंपनी थी। और फिर बाद में 2015 में कुणाल ने ये कंपनी स्नैपडील को $450 मिलियन में बेच दी थी, यानी कि लगभग 3000 करोड़ में। और उसके बाद 2018 में इन्होंने क्रेड कंपनी खोली। और अब हम देखेंगे हाउ क्रेड वर्क्स। चलो आओ, अब हम जानते हैं कि क्रेड काम कैसे करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उनका पॉइंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज तो करते हैं लेकिन उनकी पेमेंट टाइम से नहीं करते। उनकी वजह से उनको काफी सारा इंटरेस्ट पे भी करना पड़ता है और सच में वो बहुत सारा होता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड का टाइम पर बिल पे करते हैं और कभी भी लेट ही नहीं होते हैं, और जो टाइम पर पे भी कर देते हैं उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। और इसी चीज को देख के क्रेड लाया पॉइंट एंड रिवॉर्ड का सिस्टम, क्योंकि बहुत से लोग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं जिसमें वो पेमेंट कभी कभी करना भूल भी जाते हैं और क्रेड उसको मैनेज करता है। जो लोग अपना पेमेंट टाइम पर करते हैं तो क्रेड उनको रिवॉर्ड भी देता है, तो आप बहुत अलग अलग जगह पर यूज भी कर सकते हैं। इन्हीं की ऐप में आप बहुत सारी ऐसी चीज खरीद सकते हैं, क्योंकि इनकी क्रेड की ऐप में बहुत सारे ब्रांड लिस्टेड भी है। और इतना ही नहीं, अगर आप 1000 रुपये का आप क्रेडिट कार्ड बिल पे भी करते हो तो आपको 1000 रुपये का कैशबैक भी मिल सकता है। तो अब ऐसा कौन होगा जो इस ऐप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। इसे कहते हैं प्रीमियम यूजर बेस। अब आप सोचोगे कि क्रेड इतना सब कर रहा है तो उसे क्या फायदा होगा। आज से कुछ साल पहले भी जियो ने यही फॉर्मूला अपनाया था। सबसे पहले उन्होंने इंटरनेट की प्रॉब्लम को इंडिया में देखा, उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे ऑफर दिए जो लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। फ्री सिम कार्ड, फ्री इंटरनेट, और अब तो ऐसा कोई इंसान बचा ही नहीं था कि जिसके पास जियो ना हो। बिना प्रॉफिट की चिंता करे हुए मुकेश अंबानी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे, वो सिर्फ किस लिए, सिर्फ यूजर बेस बनाने के लिए। और इसी तरह की स्ट्रेटजी क्रेड भी यूज कर रहा है। यहाँ पर एक और बात जानने की है कि हर कोई क्रेड का ऐप यूज नहीं कर सकता है। इसका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा होगा, सिर्फ वही लोग क्रेड ऐप को यूज कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे लोग जो काफी ज्यादा पैसा खर्च भी करते हैं और टाइम पर अपनी पेमेंट भी कर देते हैं। क्रेड के पास 60 लाख यूजर बेस है, यानी कि पूरे भारत का 35% क्रेडिट कार्ड का बेस क्रेड के पास है। मतलब कि इतने प्रीमियम कस्टमर्स अगर किसी के पास है तो आगे जाके मार्केट में वो लीड भी कर सकता है और काफी ज्यादा पैसा जनरेट भी कर सकता है। इरिवर्सिबिलिटी। अपने आपसे आप एक बार पूछ के देखिए, जब आपने जियो सिम स्टार्ट की थी उसके बाद हम उसे कभी यूज करना छोड़ ही नहीं पाए, क्योंकि हमें उसकी इतनी ज्यादा आदत जो लग चुकी थी। इसी कॉन्सेप्ट पे क्रेड अपना काम कर रहा है। अगर आपको पेमेंट करने के कैशबैक और इस तरह के रिवॉर्डिंग पॉइंट्स मिल रहे हो तो ऐसा कौन सा इंसान होगा जो उस पॉइंट्स को छोड़ना चाहेगा। क्रेड आपकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इजी बना देता है।
अब आपको ये याद रखना नहीं पड़ता कि आपको क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, उसके रिटर्न चार्जेस क्या है, या तो आपको कहीं पे एक्स्ट्रा रिटर्न या लेट फी भरनी ना पड़ जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी क्रेडिट दूर कर देता है। इसलिए लोग इसके इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं कि अब इसको चाहकर भी नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए ये इतने ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता जा रहा है। लोग इसकी तारीफ भी करते रहते हैं, जिससे कि इनका यूज़र बेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फ्यूचर प्लान। अब इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद अब ये सवाल आता है कि क्रेड पैसा कमाएगा कैसे। क्रेड के पास टॉप 1% लोग हैं जो अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं और टाइम पर पेमेंट भी करते हैं, और उनका पूरा डाटा क्रेड के पास है। तो आप ये सोचो कि ऐसा कौन सी कंपनी होगी जो नहीं चाहेगी कि उनके जैसा फैन बेस हमारे पास भी हो, क्योंकि ये कंपनी के ड्रीम कस्टमर्स होते हैं। सारी कंपनी चाहती है कि हमारे भी ऐसे कस्टमर्स हो, क्योंकि क्रेड के पास अब फाइनेंशियल डाटा है, क्योंकि क्रेड को अभी अच्छे से पता है कि हर इंसान को क्या क्या चीज़ें पसंद है, क्योंकि अब क्रेड जानता है कि शुभम रावत को फ़ोन में इंटरेस्ट है और रोहन को बुक्स में। तो अब क्रेड के पास ये सारा डाटा है, तो अब वो उन पर्सन्स को वो चीज़ दिखा सकता है जो उनको चाहिए, क्योंकि एप्पल के पास लाखों ब्रांड रजिस्टर है और क्रेड लोगों को कूपन और डिस्काउंट दे के मतलब चीज़ों को खरीदने के लिए इतना ज़्यादा मजबूर कर देता है कि इंसान को वो चीज़ें खरीदनी पड़ जाती है, तो लोगों को एक्चुअल में भी पसंद है। क्रेड अब आगे जाके अपनी मर्चेंडाइज भी बेच सकता है क्रेड के नाम से ही, जिसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिवेन्यू भी अर्न कर सकता है। अब क्रेड के पास एक ही नहीं बहुत सारे मल्टीपल मोनेटाइजेशन के ऑप्शन भी है। अब उसके पास बहुत सारे तरीके हैं, वो आने वाले टाइम में बहुत सारा पैसा भी कमा सकता है। हम आम लोगों के लिए क्रेड का आइडिया थोड़ा क्रेजी लग सकता है, पर है ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया, क्योंकि एक बार किसी भी इंसान ने अगर क्रेड यूज़ कर लिया तो शायद ही वो होगा कि वो उसका ऐप यूज़ ना करे, कि आने वाले टाइम में क्रेड वन ऑफ दी बेस्ट स्टार्टअप भी बनने वाला है। तो दोस्तों ये थी क्रेड की एक केस स्टडी और उसका बिजनेस मॉडल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही न्यू वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।